नमस्कार। प्रभात एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इजराइल की ओर से गाजा में किए गए ताजा हमलों को लेकर भारत की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी नेताओं ने इजराइल पर सवाल दागा तो भारतीय विदेश मंत्रालय भी जागा और एक बयान जारी कर दिया। हम आपको बता दें कि अक्सर गाजा के हालात का मुद्दा उठाती रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा में इजराइल के ताजा हमले को लेकर दावा किया है कि निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि इजरायली सरकार को मानवता से कोई मतलब नहीं है। हम आपको बता दें कि इजराइल ने मंगलवार सुबह गाजा पट्टी क्षेत्र पर हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 404 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, इजरायली सरकार द्वारा 130 बच्चों सहित 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या किए जाने से पता चलता है कि उसके लिए मानवता का कोई मतलब नहीं है। उसके कदम अंतर्निहित कमजोरी और सच्चाई का सामना करने में असमर्थता को दर्शाते हैं। उन्होंने दावा किया कि चाहे पश्चिमी शक्तियां फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार में उनकी मिलीभगत को स्वीकार करें या नहीं, दुनिया के सभी नागरिक जिनके पास विवेक है वह इसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार जितना अधिक आपराधिक ढंग से कार्य करती है, उतना ही अधिक वे स्वयं के बारे में यह प्रकट करते हैं कि वे वास्तव में कायर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, दूसरी ओर फिलिस्तीनी लोगों की बहादुरी कायम है। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सहन की है, फिर भी उनकी आत्मा अटूट बनी हुई है। सत्यमेव जयते। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की इस पोस्ट के बाद भारत ने कहा है कि वह गाजा की स्थिति को लेकर चिंतित है और उसने संघर्ष प्रभावित फिलिस्तीनी क्षेत्र के लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। भारत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल ने मंगलवार को गाजा में हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, जिससे जनवरी में हमास के साथ हुए युद्ध विराम पर अनिश्चितता पैदा हो गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम गाजा की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। बयान में कहा गया है कि हम गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रखने का भी आह्वान करते हैं। बहरहाल, आइए देखते हैं भारत में इजराइल के राजदूत गाजा में किए जा रहे हमलों के बारे में क्या कह रहे हैं। Well, after Hamas has rejected numerous times the proposals by the American mediators, we had no choice but to renew military pressure because we want to bring our hostages back home, and we have to make sure that Hamas renounces power in the Gaza Strip. So we have to be consistent with that. We cannot agree with a situation in which Israel will be extorted in return of the hostages. Sir, have you informed the U.S. administration about the same? Because Trump has been saying that when they come to office, the war will end. Well, we are in complete sync with the administration. We have been coordinating this with them. They are completely agreeing with us that Hamas has been the factor that has been rejecting proposals for prolongation of the ceasefire, and therefore military pressure has to be put in order to change the situation and move towards peace in Gaza. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।